ये क्या रिश्ता है और क्या हो रहा है। क्या रकुल को फिल्म के लिए चेक मिली है नहीं? राहुल हियर फ्रॉम द फिल्मी चर्चा। जिंदगी बहुत कॉम्प्लेक्स होती है, लाइफ इज वेरी कॉम्प्लिकेटेड। जहाँ प्यार होता है ना वहाँ ईगो नहीं होना चाहिए। उससे ज़्यादा मज़ा मुझे अगर लाइफ में सेट में कभी आया है कहते तो 6 पन्ने का सीन उसमें 50 पंच डले हुए हैं, ये आदमी 2 घंटे में लिख देता है। जिंदगी बहुत कॉम्प्लेक्स होती है, लाइफ इज वेरी कॉम्प्लिकेटेड. यू कांट सिंप्लीफाई इट इन परहैप्स सेइंग दैट अ फिल्म कैन इन्फ्लुएंस योर इक्वेशंस. हाय अर्जुन, योर सेंटर राहुल हियर फ्रॉम द फिल्मी चर्चा. मेरा सवाल कॉमन क्वेश्चन है, रकुल से भी और भूमि से भी. क्वेश्चन ये है कि ट्रेलर बहुत ही एंटरटेनिंग है, बहुत मज़ा आया देख के. और कहीं ना कहीं हमेशा कहा जाता है कि फिल्में सिर्फ मनोरंजन के लिए बनती हैं, लेकिन दूसरी तरफ कहीं ना कहीं हम फिल्म से प्रभावित भी होते हैं. कभी अच्छी सीख मिलती है, कभी बुरी सीख मिलती है. तो इस रिश्ते को आप लोग अपनी लेने वाले पे डिपेंड करता है. लेकिन कहीं ना कहीं इस रिश्ते को आप किस नज़र से देखते हैं? मेरे हस्बैंड की बेबी, अपने अपने नज़रिए से आप बताइए, बयां कीजिए. देखिए, जीवन जिंदगी बहुत कॉम्प्लेक्स होती है, लाइफ इज वेरी कॉम्प्लिकेटेड. यू कांट सिंप्लीफाई इट इन परहैप्स सेइंग दैट अ फिल्म कैन इन्फ्लुएंस योर इक्वेशंस इन लाइफ. यू कैन टेक एन अंडरस्टैंडिंग. आप एक थॉट ले सकते हो, आप किसी के साथ एम्पैथाइज कर सकते हो, किसी की तरफ आप समझ सकते हो इन पे क्या बीती होगी. दीज आर मोमेंट्स दैट यू अंडरस्टैंड. फॉर मी, अंकुर जो मैं कैरेक्टर प्ले कर रहा हूँ, इट्स एन अनफॉर्चुनेट थिंग यार, बिकॉज वो जानबूझ के सिचुएशन में नहीं पड़ा है. ही इज नॉट ट्राइंग टू गो एंड चूज. ही एक्चुअली इज इन अ सिचुएशन. एंड I'm sure we all have been through moments like this in life where not this kind of a situation, but कहीं ना कहीं होता है जहाँ पे you might feel something for one person, the other person feels something for you. There is always that complexity. I think Mudassar sir has done that in the past with characters. I think what's nice also today, what we've done as in our film is it's also through humor. तो कई बार ना हंसते हंसते अगर सीख और सबक का पता नहीं, लेकिन एक थॉट रह जाए आपके दिमाग में. If you can go back home thinking about something that you relate to, your partner, your friend is going through. So it's real life with an actual amount of humor. So I just feel personally life बहुत intense होती है. Sometimes you have to look at the relationships also from a slightly more happy space, like how you guys would when you watch the film, and be able to take something out of it जो आपके लिए ठीक हो. That's how I see it. रकुल, भूमि, अपने अपने आप लोग भी अपनी नज़रिए से बताइए इस रिश्ते का. वो बोल रही सब बोल दिया मैंने. सब तो आई थिंक ही अर्जुन ने हाँ से Yeah, I think Arjun has covered most of it and and he said it very well. And बाकी तो जब आप फिल्म देखेंगे तब आपको समझ आएगा कि ये क्या रिश्ता है और क्या हो रहा है. And the way he said that it's a situation in which you get trapped in life, and all of us have been through situations like that. And how do you create humor and how do you get out of that? So yeah, 21st Feb. भूमि, आप भी बताइए. आई थिंक जो मेरी एक पर्सनल सीख इस फिल्म से ये थी कि कई बार हम ईगो के वजह से बहुत एक खूबसूरत रिश्ता बिगाड़ देते हैं. और मैंने पर्सनली ये फिल्म जब पढ़ी थी और अब जब देखी है, मुझे यही रियलाइज़ हुआ कि जहाँ प्यार होता है ना वहाँ ईगो नहीं होना चाहिए. ऑलवेज. जैकी, थोड़ा सा फन क्वेश्चन है, क्या रकुल को फिल्म के लिए चेक मिली या नहीं मिली? ये हमें भी जानना है. आप पिक्चर चला दो, बाकी सब मेरा. आपने इनको चेकमेट कर दिया ये सवाल पूछ के. ना सवाल लेने का अपॉर्चुनिटी मिली, ना जवाब देने की अपॉर्चुनिटी मिली. इससे आप समझ गए हो ये मैट्रिक्स के साथ है, वो किसी को नहीं छोड़ते. Hi, you're Astha this side from Awesome TV, and my question is for Jackie. Of course, the trailer looks absolutely fantastic, and I'm sure you all made some core memories out of it. Any specific memory if you want to share? Is this for me? Yeah, Jackie, for you. I think this has been one of the most fun. सबसे ज़्यादा मज़ा मुझे अगर लाइफ में सेट में कभी आया है, it is here. Because Mudassar and me go back a long way. Arjun and me go back a long way. Bhumi is my best friend. I don't know Rakul, like I don't know her that well. But मुझे घर चलो, तुम घर चलो. But मुझे हर्ष एक दोस्त मिला इस फिल्म में. So हमने इतनी मस्ती करी है, and I'm sure वो आपको already ट्रेलर में दिख ही रहा होगा. So yeah, I would say this is the best experience ever. I hope they say the same. मुदस्सर जी, हाँ, भावना शर्मा, नवभारत जी, इधर. हाँ जी. मेरा सवाल आपसे ये है कि जो आपकी फिल्में हैं, इतनी सारी हमने देखी हैं,
उन फिल्मों को देखकर बासुदा या ऋषिकेश मुखर्जी, उनका मॉडर्न वर्जन जो कहना चाहिए वो नज़र आता है। और जैसा कि कहा जाता है कि कॉमेडी बहुत सीरियस बिजनेस है और बहुत डिफ़िकल्ट होता है कॉमेडी को करना, उसकी टाइमिंग और सारे एक्टर्स को उस तरह से करना। तो आप ये जो अभी ट्रेंड थोड़ा सा बदला है कॉमेडी में, उसको आप किस नज़रिए से देखते हैं? देखिए, पहले तो बहुत शुक्रिया आपकी तारीफ़ का। मैं नहीं मानता मैं इस काबिल हूँ, लेकिन थैंक यू वेरी मच। नहीं, बहुत अहम आपका सवाल है। बहुत कई दशकों से मैं ये मानता आया हूँ और आप लोगों से बेहतर कोई नहीं जानता, मीडिया से बेहतर ये बात कोई नहीं जानता कि कॉमेडी को उसका दर्जा दरअसल कम ही मिलता है। क्योंकि आप जब फिल्म्स के अवार्ड्स की बात आती है, जब फिल्म्स के यादगार होने की बात आती है, तो आप देखेंगे कि इसमें एक बहुत बड़ा फ़र्क है। जब आप अवार्ड्स की लिस्ट में पीछे चले जाएंगे तो उसमें कॉमेडी नज़र नहीं आएगी, लेकिन जब आप अपने परिवार के साथ बैठ कर के यादगार फिल्मों का जिक्र करेंगे तो उसमें कॉमेडी ही कॉमेडी मिलेगी आपको, है ना? तो मैं जो है अपने आप को खुशकिस्मत मानता हूँ। मैं मानता हूँ कि कुछ भगवान की, ऊपर वाले की, अल्लाह की कोई देन है कि वो चाहता है कि मेरी कलम से एक छोटी मुस्कुराहट भी अगर किसी के शक्ल पे आ जाए तो मैं तब तक करता चला जाऊँगा जब तक मैं वो मुस्कुराहट देखता रहूँगा। उससे बड़ा मेरे लिए कोई रिवॉर्ड। मुझे कुछ कहना है मुदस्सर भाई के बारे में। इस बारे में कभी कभी क्या होता है, कोई सीन्स हम लोग शूट करते थे तो क्या है, कुछ चेंज होना होता है कोई सीन में, या कोई राइटिंग में चेंज होना होता है, तो वैसे एक्टर के पास एक रात पहले स्क्रिप्ट आ जाती है, 2 दिन पहले आ जाती है, 3 दिन पहले आ जाती है। कभी कभी कोई फ़नी सीन लिखना होता था तो मैं इनकी जो असिस्टेंट या किसी को मैसेज करता था कि यार वो सीन कॉमेडी वाला जो हम सुबह शूट कर रहे हैं वो भेज दो, तो कहती थी कि सर अभी लिखेंगे। तो मैं कहता था सुबह शूट करना है, और हम सुबह जब सेट पे पहुंचते थे तो 6 पन्ने का सीन, उसमें 50 पंच डले हुए, ये आदमी 2 घंटे में लिख देता है। तो ये इनका टैलेंट है भाई, ये बहुत ज़्यादा खतरनाक आदमी है, मैं आपको बता रहा हूँ। तो ये इनका टैलेंट है भाई। हेलो, रकुल हो या रकुल, यहाँ ऑन योर लेफ्ट। यस, हाय। मुझे वो सवाल है आपसे पूछना कि अगर ये पिक्चर आप देखने जा रहे हो मूवी में, थिएटर में, और अगर अपने फ्रेंड ने पूछा आप कहाँ जा रहे हो, क्या बोलोगे आप? MHKB देखने। अच्छा, इस शॉर्ट में बोलेगा, ये नहीं बोलोगे कि आप मेरी हस्बैंड की भी देखने जा रही हूँ? अच्छा, हाँ, इस लाइक कि मैं अपने मेरे हस्बैंड की, जैसे मैंने आपको कहा कि मेरे हस्बैंड की बीवी तो मैं ही हुई ना, तो मैं खुद को देखने जा रही हूँ। क्या जवाब है ये? Well, actually, it all began from a very interesting discussion. जैसे मतलब हर फिल्म की शुरुआत होती है, एक प्रोड्यूसर एक डायरेक्टर से बात करके कहता है कि यार एक फिल्म करते हैं साथ में। तो वाशु जी, as we all know, is almost, you know, the stalwart, if not the godfather of this genre. वो तो पता नहीं क्यों 2 साल से एक्शन फिल्में बना रहे हैं, मेरे तो समझ में नहीं आई, वरना तो एक्चुअली ये कंपनी बीवी नंबर 1, हीरो नंबर 1 की कंपनी है। तो जब मुझसे डिस्कस कर रहे थे तो वो बहुत क्लियर थे कि ही वॉन्ट्स टू रीविजिट दिस जोन, यू नो, और टू सिट एंड ब्रेनस्टॉर्म विथ हिम एट दैट टाइम, इट डिडंट टेक मी देन मच, बिकॉज मैं भी सॉर्ट ऑफ थ्राइव करता हूँ, बहुत इन्जॉय करता हूँ इस जॉनर को लिखना। तो बड़ा इंटरेस्टिंग था उनसे वो मुलाकात। एक तो बहुत इंटरेस्टिंग थी क्योंकि पहले मैं सिर्फ जैकी से मिला था, और आई हैड अ लॉट ऑफ रेवरेंस इन माई हार्ट फॉर वाशु जी, बिकॉज एज अ चाइल्ड मेरी एक मेमोरी थी पूजा फिल्म्स की, जो मैं जैकी से अक्सर कहता रहता हूँ कि कभी जब बम्बई के बाहर निकलते थे तो वो जो एक्सपोज्ड पाइपलाइंस से जो पानी आता था, उस पर सिर्फ एक ही कंपनी होती थी जो उस पर भी फिल्म का नाम लिख करके आ जाती थी हिंदी में। That was Pooja Films. So I had a lot of reverence for him, but yes, his to complete your answer, his creative ability, especially in this genre, also is very remarkable. Yeah, thank you for your question. Hello. सर, नरेंद्र बुटानी दिस साइड फ्रॉम पंजाब केसरी। सर, बहुत टाइम के बाद ना, मतलब लानी साहब बैठ के पूछ लेंगे, सॉरी। या श्योर, लवली। हाय सर, नरेंद्र बुटानी दिस साइड फ्रॉम पंजाब केसरी। सो बहुत टाइम के बाद ना एक लड़के के लिए 2 लड़कियां पीछे पड़ी हुई हैं। सो ये थॉट कहाँ से आया, और ये जो हर्ष भाई का कैरेक्टर वो क्या कर रहा है फिल्म के अंदर?
तो ये मेरे लिए ही है ना सवाल? हाँ। जी सर आप आप ही दे दो। तो नहीं, ये थॉट कहाँ से आया? वेल एक्चुअली क्या है कि इसका जर्म एक बड़े सिंपल सवाल से आया। हम सब की ज़िंदगियों में कोई ना कोई माजी, कोई पास्ट जो है वो रहता ही है, और उस माजी का कनेक्शन अगर आपकी किसी रिलेशनशिप से हो जो ठीक ना गई हो किसी वजह से, जो कि सबके साथ होता है, और एक ऐसी सिचुएशन पेश आ जाए जिसमें वो पास्ट लौट आए, और इतने पावर के साथ लौट आए कि आपकी करंट रिलेशनशिप को तहस नहस करने जितनी ताकत रखता हो, तो क्या होगा? दैट वॉज द थॉट दैट गॉट एवरीथिंग गोइंग। और वॉट वॉज इंटरेस्टिंग बियॉन्ड इट, एंड एक टू ऐड टू योर दिस थिंग, एक मैं बॉम्बे का लड़का हूँ, तो बड़े होते हुए एक नाटक मराठी में बड़ा फेमस हुआ था, माझ्या नवऱ्याची बायको। तो माझ्या नवऱ्याची बायको का बाद में एक टीवी शो भी बना। मुझे ना वो टाइटल बहुत फैसिनेट करता था। माझ्या नवऱ्याची बायको टेक्निकली शुड मीन, फ्रॉम अ वुमेन्स पॉइंट ऑफ व्यू, शुड मीन मी ओनली, माई हस्बैंड्स वाइफ शुड मीन मी ओनली। तो फिर ये, क्योंकि जब ये कहानी इस तरह गढ़ी, तो उसके बाद मैंने कहा कि मेरे हस्बैंड की बीवी से बेटर टाइटल इसके लिए नहीं हो सकता। थैंक यू। दैट्स अमेजिंग।